अगर आप हमारे देश में वीआईपी हैं तो आपसे ज्यादा किस्मत वाला कोई और नहीं। आप सीधे वीआईपी कल्चर से महाकुंभ में आइए। वीआईपी का जो पास होता है, अगर वो पास आपके पास है तो रास्ते और सड़कें आपके लिए खुलती चली जाएंगी। संगम में पवित्र स्नान करके वापस हंसी खुशी अपने घर चले जाइए और आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन आम लोगों के भारत में लाखों करोड़ों की भीड़ है, हर जगह लंबी लंबी लाइन है, चारों तरफ धक्का मुक्की है, अफरा तफरी है, कई कई किलोमीटर आपको पैदल चलना है। और इस सब के बाद प्रशासन के सारे नियम कानून भी सिर्फ और सिर्फ आप पर ही लागू होंगे, क्योंकि आप वीआईपी नहीं हैं। आपका जन्म ही इस भीड़ के लिए हुआ है। आपका जन्म ही हुआ है लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के लिए। आपका जन्म ही इस बात के लिए हुआ है कि आपको कहा जाएगा कि आप ठहरिए, क्योंकि एक वीआईपी को पहले जाना है। प्रयागराज का संगम, महाकुंभ का मेला और सनातन धर्म की संस्कृति लोगों में कभी भेदभाव नहीं करती। भगवान कभी लोगों में भेदभाव नहीं करते, चाहे अमीर हो गरीब हो। मृत्यु कभी लोगों में भेदभाव नहीं करती, लेकिन जीवन करता है, जिंदगी करती है। और हमारी जो व्यवस्था है वो ये भेदभाव खुलकर करती है। आम लोग और वीआईपी, ये दो ही जातियां हैं, और आप चेक कर लीजिए कि आप इनमें से किस जाति के हैं। इस समय रात 9 बजे जब मैं आपको यह खबर दिखा रहा हूं, इस समय भारत की कुल आबादी है 145 करोड़ 84 लाख 75 हजार 300। यह भारत की कुल आबादी है, इस समय की लेटेस्ट आंकड़े आपको दे रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुमान है कि इनमें पूरे देश में वीआईपीओं की संख्या लगभग 10 लाख है। तो हमारे देश में लगभग 10 लाख वीआईपी हैं और आम जनता है 145 करोड़ 84 लाख 75 हजार 300। और इन 10 लाख वीआईपीओं में पूर्व और मौजूदा मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसर हैं, मौजूदा वरिष्ठ अधिकारी हैं, पूर्व और मौजूदा जज हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कलाकार हैं, क्रिकेटर्स हैं, खिलाड़ी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं, बड़े बड़े अमीर लोग जिनके पास पैसा है, वो सब इसमें शामिल हैं। सबको अगर मिला लें तो लगभग 10 लाख की संख्या इनकी होगी। इनकी संख्या पूरे देश में अगर सीधे जाएं तो 9,85,000 है, जिन्हें अगर आप राउंड फिगर में कर लें तो 10 लाख आप मान सकते हैं। अगर हम भारत की कुल आबादी में से इन 10 लाख लोगों को हटा दें तो हमारे देश में आम लोगों की आबादी 145 करोड़ 74 लाख 75 हजार 300 हो जाएगी और वीआईपी लोगों की आबादी 10 लाख होगी। तो इन दो जातियों में जो लोग हैं उनकी संख्या जान लीजिए। एक जाति जो सबसे उच्च जाति है, वीआईपी जाति, उसमें 10 लाख लोग हैं, और दूसरी जाति जो निचली जाति है जिसमें आम लोग हैं, उसमें है 145 करोड़ लोग। लेकिन इन 145 करोड़ लोगों के ऊपर ये 10 लाख लोगों का शासन चलता है। इस सब के बावजूद देश में कहीं भी कोई भी आयोजन होता है, कोई क्रिकेट मैच होगा, कोई कॉन्सर्ट होगा, कोई पूजा पाठ होगी, हर जगह मंदिर हो, कोई और जगह हो, पूरी व्यवस्था आम लोगों के हिसाब से नहीं बल्कि वीआईपी लोगों के हिसाब से बनाई जाती है। जबकि सरकारें वीआईपी लोगों के वोट से नहीं बल्कि इन्हीं आम लोगों के वोट से चुनकर आती हैं।